मेरे प्रिय भक्तों, आज तुम्हारे पिता एक बार फिर तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तुम्हारे पिता आज तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं जो तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रहे हो और तुम्हारे साथ हुई घटनाओं का न्याय मांग रहे हो। तुम्हारे पिता आज तुम्हें इसलिए ही दर्शन देने आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी उन बातों को लेकर बैठे हुए हो जो बातें तुम्हारे अतीत में हो चुकी है। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों तुम उन बातों को अब तक लिए बैठे हो? जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम अतीत के बंधन से छूटे नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अपने साथ हुए उस अन्याय का प्रतिशोध की भावना पल रही है। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं क्रोध में आकर निर्णय ले लोगे तो फिर मेरा होने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। यह तो तुम्हारे पिता का कार्य है कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको दंड मिले, और जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है उसको अच्छे फल मिले। परंतु यदि मेरे बच्चे तुम स्वयं ही अपने कर्म के फल का निष्कर्ष निकाल लोगे तो तुम्हारे पिता कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अपने अतीत से आज भी जुड़े हुए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हो गया उसे बार बार याद करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अपने अतीत के कारण अपने आने वाले भविष्य का भी नुकसान कर रहे हो। मेरे बच्चे, जो भी हुआ उसे भूल जाओ तथा अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका फल उन लोगों को अवश्य मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अतीत की चीजों को याद करके तो परेशान रहते हो, परंतु कभी तुमने यह सोचा कि उससे तुम्हें क्या फल प्राप्त हो रहे हैं? तुम्हारा केवल यह सुनहरा समय बर्बाद हो रहा है। यदि तुम अपने अतीत की चीजों को छोड़कर अपने भविष्य की चीजों को सोचोगे तो तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारा भविष्य दोनों ही उज्जवल होंगे। क्या तुमने अपनी उन गलतियों से कुछ सीख ली? जो तुम्हारे अतीत में हुई थी, यदि तुम अपने अतीत की गलतियों से सीख लेकर अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचोगे तो तुम्हारा उसमें फायदा है, क्योंकि अतीत में की गई गलतियों से
तुम भविष्य में उन गलतियों को दोहराने की गलती नहीं करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुम अपनी उन गलतियों से कुछ सीखो जो तुमने अतीत में की थी। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और तुम जीवन में उचित मार्ग पर आ जाते हो। जिन लोगों ने तुम्हें कहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, आज समय आ गया है कि अब तुम्हें अपने आप को उन लोगों के आगे साबित करना है तथा उन्हें यह दिखाना है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और तुम्हें अपनी काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक काबिल इंसान हो। परंतु इस दुनिया की बातों में आकर तुमने अपनी काबिलियत पर कई बार शक किया है। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारी काबिलियत अतुल्य है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम बहुत भोले हो। तुम बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। तुम यह भी नहीं सोचते कि लोग तुमसे जलते हैं। वह तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं जिससे तुम दिन रात सोचते रहो। ऐसे लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वह तुम्हें डरा कर रखते हैं ताकि तुम आगे ना बढ़ सको और अपने भविष्य को उज्जवल ना बना सको। तुम्हारा भविष्य कैसा होगा यह मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, इसलिए दूसरे लोगों की बातों में आना बंद करो। और मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर ही बनाऊंगा। ऐसे लोग खुद अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते, इसलिए सामने वाले को भी आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन यह हम पर निर्भर है। कि तुम लोगों की बातों में कितने हद तक आते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं वह यह बात अच्छे से जानते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, इसलिए वह तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। परंतु तुम्हें उन लोगों की बातों में ना आकर अपने कार्य करने हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव ही हूँ, तो फिर तुम्हारी हार कैसे हो सकती है। मैंने तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम गलत सही में फर्क कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें दूसरों के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं की बुद्धि से ही किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हो। मेरे बच्चे, जिंदगी में कोई भी कार्य करो उसको सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं उन्हीं भक्तों का साथ देता हूँ जो सही निर्णय लेकर अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। जो भी लोग मेरे मार्गदर्शन पर चलते हैं, मैं उन भक्तों का साथ देता हूँ तथा उन्हें हर मुसीबत से दूर रखता हूँ।
मैं उन पर हुए अन्याय का न्याय करता हूँ। बस तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन से सारी मुसीबतों को बाहर कर दूंगा। तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। और जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उन सब का हिसाब उन लोगों से लूँगा जिन लोगों ने तुम्हारे साथ यह किया है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन की चीज़ों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।